आज हम देखने वाले हैं 3 डेंटल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। उसमें होता है माउथ मिरर, ट्वीज़र और प्रोब। अब मैं आपको माउथ मिरर के बारे में बताती हूँ। ये होता है माउथ मिरर। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो इसके पार्ट्स होते हैं 3। ये जो पार्ट है ये इसको वर्किंग एंड बोलते हैं। ये जो पार्ट है उसको शैंक बोलते हैं और ये जो पूरा पार्ट होता है उसको हैंडल बोलते हैं। तो ये जो मिरर इसमें दिख रहा है तो ये अलग अलग कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के होते हैं। ये जो मेरे पास वाला जो है वो प्लेन मिरर है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो अपर वाले जो टीथ होते हैं उसकी बैक साइड हमको अच्छी तरह से नहीं दिखती, तो इसका इनडायरेक्टली हम इस मिरर में देख के उसको टूथ को देख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट विजन के लिए इसका यूज़ होता है। और इसका जो लाइट है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का, इल्यूमिनेट करने का काम करता है। तो लाइट रिफ्लेक्शन और इल्यूमिनेशन भी इसका यूज़ होता है। और इसका जो हैंडल का एंड होता है, इस हैंडल के एंड से हम पेशेंट का पेन ऑन परकशन और मोबिलिटी भी चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोब के बारे में। ये है स्ट्रेट प्रोब। इसके भी अलग अलग 3 पार्ट्स होते हैं। ये वर्किंग एंड, ये वाला बीच में होता है वो शैंक, और ये हैंडल। तो ये जो वर्किंग वाला पार्ट जो होता है, हम कैविटी डिटेक्ट करने के लिए टूथ के अलग अलग सरफेस पे कैविटी होती है तो डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। और फिर हम जो रिस्टोरेशन करते हैं, वो रिस्टोरेशन में और हैंगिंग मार्जिन्स होती है वो देखने के लिए भी हम ये प्रोब का यूज़ करते हैं। और इसका भी एंड, हैंडल का एंड जो है, इससे भी हम टूथ की मोबिलिटी और पेन ऑन परकशन चेक करते हैं। तीसरा है ट्वीज़र। ट्वीज़र के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ट्वीज़र जो होता है उसको हम कॉटन प्लायर भी बोलते हैं। इसके अंदर में जो है वो सीरेशंस होते हैं। ये ट्वीज़र जो होता है, तो ट्वीज़र इसके अलग अलग यूज़ है। तो ये जो कॉटन रोल होते हैं, ओरल कैविटी में ऐसे पकड़ के प्लेस करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये है डेंटल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। 3 इंस्ट्रूमेंट है और ये तीन ही इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील के हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट हमको रीयूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके, और उसको ऑटोक्लेव करके हम इसका फिर से यूज़ करते हैं। वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन वो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। जो माउथ मिरर जो होते हैं वो प्लास्टिक के भी माउथ मिरर आते हैं, लेकिन वो रीयूजेबल नहीं होते, यूज़ एंड थ्रो होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।